रुको रुको रुको, एआई का ज़माना है, हर कोई आगे बोल रहा है ये प्रॉम्प्ट डाल के मैंने ये पढ़ा दिया, ये बना दिया, यूट्यूब बना दिया, मैंने इंस्टाग्राम बना दिया, मैंने प्रॉम्प्ट डाल के वेबसाइट बना दी। देखो भाई, मैं हूँ सिंपल सादा डेवलपर, आर्किटेक्चर पढ़ने वाला, डीएसए करने वाला। तो मैं जानना चाहता हूँ डेप्थ में, मैं जाना चाहता हूँ लीनियर रिग्रेशन में, मैं जाना चाहता हूँ मशीन लर्निंग में। ठीक है, प्रॉम्प्ट डाल के बच्चा भी कर लेगा वेबसाइट, सबको पता चल गया। हमें समझना है कि एक्चुअली में एआई कैसे काम करना है, तो उसके लिए आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी। मुझे नहीं जानना है कि अच्छा ठीक है ये डाल के तो हो जा रहा है, अंडरस्टूड, हज़ारों लोग हैं, कोई भी कर लेगा। वैसे शॉर्टकट में नहीं जाना, अगर हमें लॉन्ग कट में जाना है तो क्या करना है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ मशीन लर्निंग। और देखो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग एक एआई का सब पार्टी है जो कि प्रेडिक्शन से काम आता है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे रखा है और सैलरी दे रखा है। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं भी दे रखा है, जैसे 20 ईयर्स नहीं दे रखा है, तो मैं अभी 10-15 मिनट बाद ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि मैं 20 ईयर्स भी दूंगा तो भी बता देगा अच्छा इसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। एक तरीके का एआई हुआ ना, एआई को आपको भी नहीं बताना पड़ता कि अच्छा ये इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट में क्या देगा, कुछ भी दे सकता है, राइट। वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ कि मैं इनपुट में कुछ भी दूंगा जो इसके अंदर डेटा नहीं भी है और उसका भी वो आउटपुट मुझे दे देगा। कैसे करना है ये पहले मैं आता हूँ पाइथन में। पाइथन में आने के बाद सबसे पहले डेटा वगैरह इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई CSV फाइल है, पांडास यूज़ करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज PD, डेटा फ्रेम बना के pd.read CSV, और इसको मैं ले लेता हूँ सैलरी डेटा सेट डॉट CSV। प्रिंट करा के देख लेते हैं डेटा ठीक से लोड हुआ। ठीक है, अच्छे से लोड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, पता करते हैं कि डेटा में कुछ पैटर्न है कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ समझना, जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं कर सकती वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कभी भी नहीं कर सकती। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक है डेटा जिसमें एक वैल्यू 1 साल के एक्सपीरियंस पे 10,000 सैलरी मिल रही, 5 साल के एक्सपीरियंस पे 10 रुपये मिल रही, 10 साल के एक्सपीरियंस पे 500 मिल रही, देन अगेन 7 साल में 1 करोड़ मिल जा रही, ऐसा रैंडम डेटा होगा तो कोई ह्यूमन भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा कि उस बंदे की 3 साल में क्या सैलरी होगी। कभी 10 रुपये, कभी 1 करोड़, कभी 500 ऐसे रहेगा, तो कोई नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं प्रेडिक्ट कर सकती है तो फिर आप भूल जाओ कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेडिक्ट कर पाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसमें पैटर्न निकालो। पैटर्न कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप आके यूज़ करो सीबॉर्न, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, देन उसको विजुलाइज कर लेते हैं SNS डॉट ज्वाइंट प्लॉट। जब भी 2 कॉलम हो तुरंत स्कैटर प्लॉट बना लो, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है, पैटर्न है नहीं है। हाँ, जब ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे आके ज्वाइंट प्लॉट कर दो, डेटा में डाल दो DF, X एक्सिस में डाल दो एक कॉलम का नाम, सपोज मैं डाल देता हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, Y में मैं डाल देता हूँ सैलरी। ठीक है, एक काम करते हैं, सीबॉर्न लिया तो मैटप्लॉटलिब भी लेना पड़ेगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। अब यहाँ पे आके PLT डॉट शो भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे आके PLT डॉट सेवफिग में कर लेता हूँ और यहाँ एक नाम दे देता हूँ सैल डॉट PNG। सैलरी का शॉर्ट फॉर्म सैल करके रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे एक सैल डॉट PNG बन गया, जहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि हाँ भाई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो सैलरी बढ़ रही, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो सैलरी बढ़ रही, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो सैलरी बढ़ रही। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वापस अपने कोड पे, मुझे दिख गया कि भाई पैटर्न है, ऐसा रैंडमनेस नहीं है, जिगजैग नहीं है, कुछ एक पैटर्न है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे कि फ्रॉम नहीं, अब हमें क्या करना है, अब मुझे डेटा को डिवाइड करना है इनपुट और आउटपुट में। मान लो मैं किसी से कहता हूँ कि भाई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सैलरी मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, तो बंदा बोलेगा ना कि क्या कर रहे हो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देके सैलरी निकाल रहे हो या सैलरी देके किसी का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो मशीन को भी बताना पड़ता है, मशीन को अभी ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं 2 वेरिएबल्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक X और एक Y में। तो एक में रख लेता हूँ मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉरी, और Y में मैं ले लेता हूँ सैलरी, सिंपल DF ऑफ
सैलरी, ठीक है, ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा आप देखो, अब कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा को डिवाइड करने वाला हूँ ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, क्योंकि देखो अभी क्या होगा कि मैं प्रेडिक्ट वो चीज़ें करने वाला हूँ जो नहीं है, बट ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैंने मॉडल बनाया और मतलब मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा सॉफ्टवेयर सीधा डिप्लॉय कर दो प्रोडक्शन में। टेस्टिंग के लिए कुछ चाहिए कि मैं भी श्योर हो सकूँ कि हाँ मॉडल ठीक से परफॉर्म कर रहा है। तो वो एश्योरिटी कैसे मिलेगी, डेटा को डिवाइड करके ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो इसी डेटा को मैं डिवाइड कर दूंगा ट्रेनिंग में, कुछ डेटा को ट्रेन करेंगे, छोटे से डेटा पे टेस्ट करेंगे। तो वो काम बार बार मशीन लर्निंग में करना होता है। तो मशीन लर्निंग बोलती है कि मेरी एक लाइब्रेरी है sklearn, जिसके अंदर 99% मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब कुछ है। तो देखो उसको अगर आपके में नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे आके सर्च करो scikit-learn, क्योंकि अंडरस्कोर वगैरह पे कहीं ध्यान मत देना, SCIKIT-learn, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो और यहाँ पे आके यूज़ करना sklearn, उसी का शॉर्ट फॉर्म sklearn, फ्रॉम sklearn import sklearn.model selection import train test split, ठीक है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद क्या करो, यहाँ पे जैसे अब इसको मैं x को 2 में डिवाइड करूँ ना, x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट। तो यहाँ कर देता हूँ x ट्रेन कॉमा x टेस्ट कॉमा y ट्रेन कॉमा y टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x कॉमा y कॉमा टेस्ट साइज। अब देखो मैंने बोला कि आप क्या करोगे, इसमें से रैंडमली कुछ डेटा को आप बना लोगे टेस्ट साइज। जैसे यहाँ इसको ले लिया, ये टेस्टिंग में ले लिया, ऊपर नीचे हर जगह से आप मतलब चाहोगे कि रैंडमली डेटा उठा लो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ डेटा पर मशीन कुछ नहीं समझती, मशीन को नहीं समझ आएगा कुछ मैं क्या करूँ। वो बोलती है मुझे एक स्पेसिफिक साइज बताओ, कितने % डेटा को टेस्टिंग में रखना है। तो वहाँ मैं बोल देता हूँ 0.2, मतलब 20% डेटा को टेस्टिंग में रखो। तो अगर मेरे पास डेटा 30 है, जैसे छोटा डेटा मैंने अभी क्लास के लिए लिया है, तो 30 मतलब 6 डेटा जो होगा वो टेस्ट में चला जाएगा, x टेस्ट और y टेस्ट, ठीक है। और एक मैं रैंडम स्टेट देता हूँ। तो देखो रैंडम स्टेट एक काम को तो नहीं देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, दूंगा तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक काम होता है, प्रिंट करता हूँ प्रिंट x टेस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 वैल्यूज आनी चाहिए, रन करते हैं। तो देखो 30 का 20% होता है 6 और ये 6 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग y टेस्ट क्या है, मतलब ये 5 पे कितनी सैलरी मिल रही थी। हाँ तो देखो अभी पर इसके साथ दिक्कत क्या, मैं जितनी बार रन करूँगा ये वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे पिछले 5 आया था, अब 10 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, फिर रन करूँगा फिर कुछ और आएगा, फिर 5 4 3 आ गया। तो देखो ये बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर आपको फिक्स करना तो आप क्या करो, यहाँ पे आगे लिख दो रैंडम स्टेट और रैंडमली कोई भी नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डालो 2 डालो 3 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डाल दो, ठीक है। अब रन करूँगा तो देखो बार बार सेम आएगा, 5 4 7 4। अब फिर से रन करूँगा वही 5.4 7 4 ये सब आ गया, ठीक है। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग वाई टेस्ट वैल्यूज क्या है, तो भाई इनपुट है, इसके रियल में क्या वैल्यूज हैं वो वाई टेस्ट के अंदर आ गई होंगी। तो देखिए 83 आ गई। तो अगर आप देखोगे डेटा में भी तो 5 साल वाले को 8 कहाँ गया, हाँ 5.4 वाले को 83,000 ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब इतनी क्लैरिटी हमको आ गई है कि भाई डेटा डिवाइड हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। अब आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे मशीन लर्निंग लगती है। तो वहाँ के लिए भी क्या करो, फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट कर लो। दिस इज वेरी सिमिलर, जैसे इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, वैसे इसको भी मैंने इम्पोर्ट कर लिया। और जैसे आप डेटा फ्रेम बनाते टाइम यूज़ करते हो राइट, df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, सॉरी डेटा फ्रेम और ब्रैकेट्स लगा दो। ऐसे यहाँ पे मैं करूँगा, मैं मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन और ऐसे ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखो ये लाइन सबसे इनोसेंट सी लगती है, बट सबसे खतरनाक लाइन यही है, मॉडल डॉट फिट। और इसके अंदर क्या डेटा जाएगा, ट्रेनिंग या टेस्टिंग। तो यहाँ पे फिट मतलब सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जाएगा ट्रेनिंग डेटा, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको, अब यहाँ पे मशीन कह रही कि ठीक है हम रेडी हैं कुछ भी प्रेडिक्ट करने के लिए।
तो मैं कहता हूँ रुको, ये जो टेस्टिंग के लिए डेटा बचा रखा था इसका जरा इनपुट मैं 3 दे रहा हूँ, तुम बताओ तुम कितना दे रहे हो, और फिर कंपेयर करूँगी 56 के आसपास है या नहीं। तो मैंने जो एक्स टेस्ट डेटा बना रखा था उससे इसकी प्रेडिक्शन करवा लेते। तो ये मैं उससे टेस्ट करवा रहा हूँ कि वाई प्रेडिक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक्स टेस्ट कि भाई टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा, अपनी आंसर शीट इसके अंदर दे दो, फिर मैं तुम्हारा कंपैरिजन कर लूँगा वाई टेस्ट से, जो तुम्हें अभी तक देखो अभी सिर्फ ट्रेन डेटा गया है, टेस्ट डेटा अभी तक नहीं गया। तो मैं वाई टेस्ट से एक्स टेस्ट डाला, वाई प्रेडिक्ट में वैल्यू आ गई, अब इसका और इसका कंपैरिजन में बाद में कर लूँगा। तो काम करते हैं पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं कैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों में क्लोज हैं या नहीं है। लाइक इनिशियल प्रिंट वाई टेस्ट, ठीक है। अच्छा देखो इसको मैं रन करूँगा तो एक एरर आएगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा। तो देखो रन करने पर एरर ये आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने सीरीज़ दे दी है ये इनपुट में, तो इनपुट में सीरीज़ नहीं चाहिए होती, इनपुट में उसको हमेशा एक डेटा फ्रेम या फिर 2D एरे चाहिए होती। तो मैं क्या करता हूँ df डॉट ड्रॉप सैलरी कर देता हूँ, कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू, देखो सेम ही बात है, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, या अगर मैं सैलरी को ड्रॉप कर दूँ डिलीट हो तो भी तो मेरे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही बचेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, बट इसमें फ़ायदा क्या होगी, वो सीरीज़ नहीं रहेगा, वो एक पांडास का डेटा फ्रेम बन जाएगा और देन मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए अब मैं रन करूँगा तो ये प्रॉपरली चल जाएगा। तो देखो अभी आ रहा है कि भाई 75,000 आया प्रेडिक्ट होके, रियल में 83,000 था। 91,000 आया है प्रेडिक्ट होके, रियल में 98,000 था। 63,000 था, प्रेडिक्ट हुआ 62। पर देखो ये तो छोटा डेटा था तो देख ले रहे हो, पर रियल में ऐसे नहीं देख पाओगे। तो रियल में जैसे मैंने क्या बोला 30 डेटा हमेशा नहीं रहेगा, डेटा बहुत बड़ा होगा तो फिर तो आप ऐसे आंखों से नहीं मैच कर सकते। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स इम्पोर्ट मीन एब्सोल्यूट या स्क्वायर, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा ये कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप लिख दो प्रिंट वही मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज पास कर दो, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं तो कह रहा है कि भाई 6,000 की गड़बड़ है, एरर 6,000 की मैं करता हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज 6। अगर किसी को 40,000 देना तो हो सकता है मैं किसी को 34,000 दे दूँ या 46,000 दे दूँ, या 46,000 है तो हो सकता है मैं किसी को 40,000 दे दूँ या 52,000 दे दूँ। ये गड़बड़ 6,000 की ऑन एन एवरेज मेरी गड़बड़ है। अगर इतनी ओके है तो मुझे यूज़ करो, नहीं कर पा रहे हो तो देखो इस मॉडल के लिए तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई डेटा फिर और लाओ। 30 डेटा में तो इतना ही मिलेगा, और चाहिए मतलब हमें अगर और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो और डेटा और लाओ। तो ये चीज़ है हमारे केस में। तो फिर से कुछ नहीं करना है आपको, अगर क्लाइंट ओके होता है तो फिर अब आप प्रेडिक्ट करा सकते हो कि अगर आपको लग रहा है हाँ ठीक है ऑन एन एवरेज ठीक है एक्यूरेसी आ रही है, इतना 6,000 का हम बियर कर लेंगे, तो बस फिर लोगों को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करो। मैंने 20 ईयर्स का प्रॉमिस किया था तो वही करते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। मैं एक बंदे का बोल रहा हूँ 20 साल एक्सपीरियंस है, 20, तो देखो 2 डायमेंशनल में पास करते हो, क्यों करते हो अभी मैं बताता हूँ। तो देखो 10 साल वाले को हम लोग दे रहे थे यहाँ पे 12 lakhs, मतलब 11 के अराउंड, 10.5 को 11 दे रहे थे, और देखो 20 को ये कह रहा है कि 21 लाख मिलना चाहिए, 10 लाख से 21,000। चलिए क्या बोलते हैं 10 ईयर्स वाले का भी देखते हैं कि 10 को कितना दोगे। सॉरी यहाँ पे कॉमा का, तो देखो ये कह रहा है कि 10 ईयर्स वाले को 11 लाख दे, तो सही है। 10.6 को 12, 10 को 11, तो देखो काफ़ी क्लोज, मतलब एक ठीक ठाक प्रेडिक्शन हो जा रही इतने कम डेटा से भी, ठीक है। तो एआई कोई जादू नहीं है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि काम हुआ कैसे, कैसे ये आउटपुट आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो आपकी ये जो पैटर्न दिखा, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक लाइन यूज़ करता है, एक फॉर्मूला यूज़ करता है, आपने आई थिंक अपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट, c मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, m सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये m निकाल के दे देता है। m मतलब किस एंगल की लाइन, लाइन एकदम से नीचे होगी, बहुत कम एंगल होगा, 90 डिग्री पे एकदम सीधी हो जाएगी, 45 पे कहीं ये सही जाएगी।
तो इंटरनली वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनाएगा और जो लाइन सबसे क्लोज होके जाएगी सारे पॉइंट से, उस लाइन को बोल देगा कि हाँ ये m परफेक्ट है और अब इसी बेसिस पे सारी प्रेडिक्शंस होगी। तो इंटरनली अब x की वैल्यू जैसे मैंने 20 दी तो m उसने निकाल लिया फॉर्मूले से, तो इस लाइन से क्या होगा, लाइन नंबर 25 से वो m की वैल्यू निकाल लेगा। c उसको पता ही है, c क्या होता है, मतलब कांस्टेंट, कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ थोड़ा सा ऊपर से 1 के अराउंड शुरू हो रहा है, कांस्टेंट पता चल गया, c पता चल गया, x पता ही है क्योंकि वो तो इनपुट ही रहेगा, y हमें निकालना है, तो बस x पता है, c पता है, x की वैल्यू आप पास ही कर दोगे, मान लो 20 ईयर्स पास किया, m कुछ निकला था, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम आउटपुट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 20 जा रहा है तो x में 20 चला जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन होके जो भी आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट आ रहा है ये 21। ठीक है, तो अगर कुछ सीखा या ऐसे ही सीखना चाह रहे हो, सिर्फ AI में नहीं भाग रहे हो कि प्रॉम्प्ट डाल दूँ, ये सब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि ये पहला वीडियो देखो, मैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अगर कुछ सीख रहे हो तो कमेंट भी करो कि प्लीज़ मेक मोर, और ये डेटा और ये कोड चाहिए तो अपनी ईमेल आईडी नीचे लिख देना, मैं उस पर एक भेज दूंगा। ठीक है, मेरा छोटा चैनल है, मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं सबको भेज दूंगा। ठीक है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ फॉलो करो, शेयर करो, सेव करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए और वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, चलो, थैंक यू।